मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कंदील अली काज़मी एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक है 22A। यानी कि 22A क्या है, 22A की पिटीशन कब और कहाँ दायर की जाती है। जब भी पुलिस किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी भी मुतासरा शख्स की FIR दर्ज करने से इनकार कर दे या कोई पुलिस ऑफिसर बाइस्ड हो जाए, वो किसी पार्टी के साथ मिल जाए, तो उसके ख़िलाफ़ जस्टिस ऑफ पीस के पास एक पिटीशन दायर होती है जिसको 22A की पिटीशन कहा जाता है, ताकि उस शख्स की जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और उसकी जो इंफॉर्मेशन वो पुलिस ऑफिसर को दे रहा है, SHO जो लोकल एरिया में उसको दे रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ जस्टिस ऑफ पीस हुक्मनामा जारी करे और डायरेक्शन दे कि इस शख्स ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है इसके की रिपोर्ट दर्ज की जाए, FIR का इदराज किया जाए। या अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी के साथ मिल गया तो जस्टिस ऑफ पीस के पास अख्तियार है कि वो तफ्तीश को किसी शख्स को किसी दीगर पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दे या किसी दीगर थाने में ट्रांसफ़र कर दे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जस्टिस ऑफ पीस की अपॉइंटमेंट किस तरह होती है, कौन करता है। जस्टिस ऑफ पीस की अपॉइंटमेंट सूबाई हुकूमत करती है और सेक्शन 22 के तहत होती है। इसकी सबसे पहले हम सेक्शन 22 पढ़ते हैं। A provincial government, so far as regard the territories subject to its administration, may be notification in an official gazette, appoints a person resident within Pakistan and not being the subject of any foreign state as it thinks fit to be justice of peace within and for the local area mentioned in notification। यानी कि सूबाई हुकूमत किसी भी शख्स को जो किसी फॉरेन टेरिटरी का रेजिडेंट ना हो, किसी भी पाकिस्तानी नेशनल को जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट कर सकती है। यानी कि अगर सूबाई हुकूमत जिसको भी फिट समझती है कि जस्टिस ऑफ पीस के काबिल है तो वो उसको अपॉइंट कर सकती है। इसमें पहले पिछले साल 2 साल पहले शायद एक अमेंडमेंट भी आई थी और जस्टिस ऑफ पीस के अख्तियारात पुलिस को दे दिए गए थे, लेकिन वकला के शोर शराबे और हड़तालों के बायस वो अमेंडमेंट वापस कर दी गई थी। अब हम जस्टिस ऑफ पीस के अख्तियारात पढ़ते हैं। सबसे पहले जो जस्टिस ऑफ पीस के अख्तियारात वो 22A में है। A justice of peace for any local area shall, for the purpose of making an arrest, have within such area all powers of police officer referred to in section 54 and an officer in charge of police station referred in section 55। यानी कि पुलिस के पास एक SHO के पास किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के हवाले से 54 के तहत और 55 के तहत जो अख्तियारात होते हैं वही अख्तियारात जस्टिस ऑफ पीस के पास भी होते हैं। और जस्टिस ऑफ पीस मुकम्मल तौर पर उसको पुलिस के तमाम अख्तियारात उसको दिए गए हैं। इसके बाद से 22A की सब सेक्शन 2 है। जस्टिस ऑफ पीस मेकिंग एन अरेस्ट इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर्स अंडर सब सेक्शन 1 शेल फोर्थ विद take or cause to be taken the person arrest before the officer in charge of the nearest police station and furnish such officer with a report as to the circumstances of the arrest and such officers shall thereupon re-arrest the person। A justice of peace for any area shall have power within such area to call upon any member of the police force to duty to aid him in taking or preventing the escape of any person who has participated in the commission of any cognizable offense, in prevention of crime in general and in particular in the prevention of a breach of the peace or disturbance of the public tranquility। यह कि कोई भी शख्स जिसका के बारे में जस्टिस ऑफ पीस को कोई रिपोर्ट मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये शख्स इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या
करने वाला है या पब्लिक का जो अमन सुकून है, आवाम का सुकून है, वो तबाह बर्बाद करने वाला है, तो जस्टिस ऑफ पीस अपनी मदद के लिए पुलिस ऑफिसर को बुला सकता है। इसके अलावा justice of peace for any local area in accordance with such rules to make as may be made by provincial government issue certificate to identity of any person residing within such area। किसी भी शख्स की आइडेंटिटी के वाले से वो सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकता है, अटेस्ट द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज अंडर एनी लॉ for the time being in force to be attested by magistrate and until the contrary is proved। यानी कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को उसको अटेस्ट करने का, किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने का अख्तियार भी जस्टिस ऑफ पीस के पास है। इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है 22A सब सेक्शन 6, जस्टिस ऑफ empowered to issue an ex officio justice of peace appropriate direction to police authorities on complaint regarding नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। यानी कि जस्टिस सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो यही है कि जस्टिस ऑफ पीस के पास जब भी कोई कंप्लेंट आएगी किसी के कागजेबल ऑफेंस हुआ है और पुलिस ऑफिशियल्स उस पर कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं, उसके साथ मिल चुके हैं, तो जस्टिस ऑफ पीस उसकी समाअत करेगा और डायरेक्शन देगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR को रजिस्टर किया जाए। उसको जस्टिस ऑफ पीस को ये भी इख्तियार है कि वो तफ्तीश को किसी दूसरे अफसर पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दे या किसी दूसरे थाने में भी। यानी कि अक्सर होता है कि पुलिस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स जाती हैं या पुलिस पूरा थाना किसी शख्स को सपोर्ट कर रहा है और किसी बासर शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, तो जस्टिस ऑफ पीस के पास अख्तियार है कि वो किसी दूसरे थाने में तफ्तीश को मुंतकिल करे। तो और तीसरा टू टेक नोटिस ऑफ नेगलेक्ट फेलियर और एक्सेस कमिटेड बाय पुलिस अथॉरिटी। यानी कि कोई भी जो गफलत पुलिस वाले करते हैं या कोई ऐसा अख्तियार इस्तेमाल कर जो जिसका उनको अख्तियार नहीं है, तो उसका भी वो नोटिस ले सकता है। अब जस्टिस ऑफ पीस के पास ये भी इख्तियार है कि वो जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड है या इल्ज़ाम अलयान है जिसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट है, उसको सुने बगैर वो FIR के रजिस्ट्रेशन का हुक्म कर दे। और एक इसकी जो हमें जो इंटरप्रिटेशन वो 2020 YLR पेज 54 में मिलेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है 2005 PLD कराची पेज 621, जिसमें कहा गया कि जस्टिस ऑफ पीस सिर्फ ऑफिस में बैठ के वो काम नहीं कर सकता, बल्कि उसके पास 24 आवर वो जस्टिस ऑफ पीस होता है। 24 आवर उसके पास अख्तियार है कि वो उसको जब भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिले तो वो उस पर कार्रवाई करे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक 22 से। और इसके अलावा जो सेक्शन 25 है उसमें तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उनको पूरे पाकिस्तान या पूरे मुल्क के लिए जो उनकी जुरिसडिक्शन होती है जस्टिस ऑफ पीस होते हैं। और जो सेशन जजेस है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो उनकी टेरिटरी होती है वहाँ उनका अख्तियार वहाँ तक होता है जो जस्टिस ऑफ पीस उस इलाके को जस्टिस ऑफ पीस होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जस्टिस ऑफ पीस पे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम 22B को भी डिस्कस करेंगे और साथ जो इस्तगासा